का चैप्टर घड़ी में मिरर दर्पण मिरर इमेज टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज के क्वेश्चन में हम निकालते हैं जो हमें दिया होता है वो 1160 में से घटा देते हैं, उसको घटाते हैं। ठीक है, या ज्यादा दिया हो तो 2360 में से घटा देते हैं। ठीक है, अब मान लो हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि घड़ी में हमारा समय जो हो रहा है, मतलब घड़ी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मान लो कि वास्तविक समय दिया है। वास्तविक समय जो हो रहा है 12:30 हो रहा है। तो हमें निकालना है मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब निकालना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना हो। ठीक है, निकाल कितना होगा। देखो 12:30 है तो 11:60 में से तो ये घटेगा नहीं, तो इसको हम घटाएंगे 23:60 में से। 12:30 घटा देंगे तो आएगा कितना हमारा। 60 में से 30 गया, 30 और 23 में से 12 गया, 11:30 दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। अगर घड़ी में वास्तविक समय हमारा 12:30 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 11:30 हो, मतलब दर्पण में देखने से 11:30 दिखेगा वो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मान लो अगर दर्पण प्रतिबिंब, अब के हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दर्पण प्रतिबिंब दे दिया। दर्पण प्रतिबिंब का मान दे दिया कितना, 1:40। ठीक है, अब के हमें बताया वो जो है वास्तविक समय कितना होगा। वास्तविक समय घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा। अगर घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज 1:40 है तो उसका वास्तविक समय कितना होगा ये देख। तो इसको हम घटाएंगे किस में से, 11:60 में से ही घट जाएगा। ये तो 11:60 में से घटा दो 1:40 को, तो कितना होगा। 40 में से 20, 60 में से 40 गए 20, 11 में से 10, तो हमारा वास्तविक समय जो होगा 10:20 होगा। अगर हम वास्तविक समय, अगर दर्पण प्रतिबिंब हमें दिया है 1:40 तो वास्तविक समय हमारा हो जाएगा ये 10:20। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमें दिया है ये घड़ी में कितने बजे हैं। घड़ी में बजे हैं 4:40। यहाँ पर ये हमारा दर्पण है 51 बार 51 दर्पण रख दिए हैं। मान लो यहाँ पर 51 दर्पण है, 51 दर्पण रख दिए हमने रख दिए। घड़ी में टाइम जो हो रहा था 4:40, तो 51 दर्पण रख दिए। अब जो प्रतिबिंब 51 दर्पण में देखने के बाद जो टाइम आएगा वो कितना आएगा ये मुझे है। ठीक है, तो देखते हैं
देखो इसमें हमारा एक इस क्वेश्चन में हमारा एक राज छिपा है। अगर देखो इसमें एक ट्रिक है, अगर दर्पण, देखो दर्पण लगेंगे, अगर दर्पण लगेंगे क्या, हमारे दर्पण अगर ओड लगेंगे तो दर्पण का समय मिलेगा, तो दर्पण का समय, दर्पण का समय, दर्पण का समय मिलेगा, दर्पण का समय मिलेगा, ठीक है। और अगर ये दर्पण हमारे इविन है, इविन है तो आंसर जो होगा हमारा घड़ी का समय, घड़ी का समय, घड़ी का समय मतलब घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो होगा। अगर इविन है तो घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो आंसर होगा। अगर ओड है तो दर्पण का जो समय होगा वो आंसर होगा। अब देखते हैं अब वाला क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 51 दर्पण रख दिए थे हमने। 51 क्या है पहले ये बताओ। ओड है, ओड है तो हमने भी पढ़ा था कि दर्पण ओड होंगे, अगर दर्पण ओड होंगे तो दर्पण का समय होगा, तो सीधा सा कंसेप्ट है इसका दर्पण का समय निकाल लीजिए। दर्पण का समय कैसे निकलेगा, 11/7 में से, 11/7 में से 4/40 घटा दो, कितना आएगा 20, 11 में से 4 गए 7, 7:20 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर हमें दिया है कि घड़ी में बचे हैं हमारे 4:40। यहाँ पर हमने दर्पण लगा दिए हैं, कितने 10 दर्पण है, 10 दर्पण लगा दिए तो हमारा कितना आंसर है। अभी हमने पढ़ा था, देखो 10 दर्पण क्या है, ये 10 इवन है, इवन है नहीं है, इवन, अगर इवन दर्पण लगे हैं, इवन दर्पण लगे हैं तो हमारा जो ये वाला समय होगा, घड़ी में जो समय होगा दर्पण में भी यही समय दिखाई देगा, सेम, ये वाला सेम, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।